Namaste everyone, myself Dr. Khyati Bhalodia. Today's my topic is on postnatal physical challenges and postnatal yoga. So what is postnatal challenges? Postnatal challenges are the problem that mother and babies can face after birth, usually in the first 6, but sometimes it's longer. The postnatal challenges, there is two types. First is maternal challenges and second is fetal challenges. So let's start with maternal challenges. After giving a birth, your focus is on often your baby's care, but it is important to aware about of potential of health issues that can arise in the week and the month afterwards. तो फर्स्ट है पोस्टमार्टम ब्लीडिंग. तो वजाइनल ब्लीडिंग लास्टिंग फॉर सीवियर वीक्स और लास्ट 6 वीक तक हो सकता है. सेकेंड है पेरिनियल पेन. तो बिकॉज ऑफ एपिजियोटोमी मदर को पेरिनियल एरिया में पेन होता है, समटाइम्स उसको फीवर भी आ जाता है उसकी वजह से. थर्ड है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट एंड सोरनेस. तो पेन एंड डिस्कम्फर्टनेस ड्यू टू द मिल्क प्रोडक्शन. कभी कभी बेबी प्रॉपरली लेच नहीं कर सकता है, तो लेच नहीं कर सकता है उसकी वजह से उसको मिल्क भर जाता है, तो उसकी वजह से उसको एंगोर्जमेंट और सोरनेस और पेन का इश्यू आता है. फोर्थ वन इज यूरिन इनकंटिनेंसी. तो वीकनेस इन पेल्विक फ्लोर मसल लीडिंग टू इनकंटिनेंस. समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो जाता है क्योंकि हम उस पार्ट को प्रॉपरली वॉश नहीं करते, तो वो भी ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन ना हो जाए. Postnatal back pain. So back pain is the most common cause and by severe factors such as the physical strain of pregnancy, process of childbirth and the demands of carrying newborn. तो ऐसा भी होता है. और समटाइम्स मदर जब फीडिंग कराने बैठते हैं तो फीडिंग पिलो यूज नहीं करते, इसे काउच पोजीशन में बैठ जाते हैं, और समटाइम बैक पिलो भी उसने प्रॉपरली यूज नहीं किया होता है, तो बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह से. Postpartum prolapse. It's happen when pelvic organ drop into or outside of the vaginal canal after birth. It happen because the pelvic floor muscle and tissue weaken due to strain of pregnancy and a delivery. तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि नॉर्मल एनाटोमी में किस तरह से उसकी पोजीशन होती है. यूट्रस है, ब्लैडर है और रेक्टम है. तो इस तरह से जब ब्लैडर प्रोलेप्स हो जाता है तो उसको सिस्टोसिल बोलते हैं, यूट्रन प्रोलेप्स हो जाता है तो उसको यूट्राइन प्रोलेप्स बोलते हैं, और रेक्टम प्रोलेप्स हो जाता है तो उसको रेक्टोशील बोलते हैं. और नेक्स्ट लास्ट वन है इज डायस्टिक रेक्टाई. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच टू एकोमोडेट द ग्रोइंग बेबी. आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिस मसल में रिमेन स्ट्रेच और सेपरेटेड. तो आपको कैसे पता चलेगा कि डायस्टेटिक रेक्टाई? तो आपको कैसे चेक करना है? इस तरह से 4 फिंगर को टमी के बेली बटन के पास से थोड़ा अंदर की साइड इंसर्ट करना. आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे जो रेक्टिस एब्डोमिनल मसल्स दिखा है वो आपको फील होगी. इफ पोस्टमार्टम मदर है तो आपको चेक करोगे तभी वो जो फिंगर है वो अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि पीछे स्टमक का एरिया कुछ फील हो रहा है. अभी आप चेक करोगे तो आपको वो फील नहीं होगा. तो इस तरह से आप डायस्टिक रेक्टाई को चेक कर सकते हो. माय नेक्स्ट है इज फिटस चैलेंजेस. तो फर्स्ट है फीडिंग डिफिकल्टीज. कभी कभी क्या होता है कि बेबी प्रॉपरली लेच ही नहीं कर पाता है, अदरवाइज मदर की पोजीशन प्रॉपर नहीं होती है तो भी फीडिंग डिफिकल्टीज आती है. सेकेंड है वेट गेन इन ग्रोथ. तो कभी कभी बेबी का प्रॉपरली वेट ही गेन नहीं होता है तो उसकी वजह से उसके माइलस्टोन भी अचीव नहीं हो सकते हैं प्रॉपरली. थर्ड है जोंडिस, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज ड्यू टू द हाई बिलीरुबिन लेवल. फोर्थ फिटल डेथ, प्रीमेच्योर बर्थ, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन एंड लैक ऑफ क्वालिटी केयर. तो यहाँ पे हमें मदर को एजुकेट करने की जरूरत है, जिससे हम प्रीमेच्योर बर्थ है, जो भी बर्थ में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो हम जितना मदर को एजुकेट एजुकेट करते हैं उतने फिटल डेथ के चांसेस कम कर सकते हैं. और लास्ट है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो ये एक जीनेटिक डिसऑर्डर है. माय नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टनेटल योगा. तो रेस्ट मोर देन एक्टिविटी. आपको 45 डेज तक इसको रेस्ट देना है. इफ सी सेक्शन है तो उसको उसके स्टिचेस जो होते हैं वो प्रॉपर हील होने देना है. इफ वजाइनल डिलीवरी है तो वो इच्छते हैं तो 10 डेज के बाद से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे करना है वो मैं आगे बता रही हूँ. postnatal yoga is important to reduce postnatal stress and balance vayu because of after डिलीवरी के बाद बात डोज इंक्रीज हो जाता है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करके बात डोज को बैलेंस कर सकते हैं. इट्स हेल्प टू regain strength, muscle power in the abdomen, hips and pelvic muscles. Mainly it facilitates faster involution of the uterus.
तो आफ्टर 10 डेज मीन्स 11 डेज से आपको स्टार्ट करना है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना है? तो फर्स्ट है एक पादासन, मकरासन, वक्रासन, शवासन, प्राणायाम, योग निद्रा, प्रेयर एंड मंत्र चैंटिंग। तो यहाँ पे एक पादासन के बेनिफिट्स है काम्स द माइंड, शार्पन योर अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथन द मसल ऑफ स्पाइन, स्ट्रेंथन द मसल ऑफ लेग। सेम है वक्रासन। तो वक्रासन मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड रिड्यूस बेली फैट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन बाय रेगुलेटिव डाइजेस्टिव juices। और मोस्ट बेनिफिट है भ्रामरी प्राणायाम। आप डे 1 से भी कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस को रिलीज करता है। तो इट इज एन इंस्टेंट वे टू रिलीव टेंशन एज वेल एज एंगर एंड एंजाइटी। इट इज ऑल्सो इम्प्रूव द concentration and memory of the person. It can cure insomnia. It is quite beneficial for people suffering from Alzheimer. It provides relief to a person in case he is feeling hot or have a mild headache. और लास्ट है इसमें मकरासन। तो मकरासन के बेनिफिट तो सबको पता ही है कि बैक पेन को कम करता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। इन नेक्स्ट 15 डेज आप क्या कर सकते हो? तो यू कैन डू इट उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, प्राणायाम, योग निद्रा, प्रेयर एंड मंत्रासन। तो फर्स्ट है उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन में आपको कैसे करना है? ऐसे नहीं कि बोला है कि उत्तान पादासन तो आपको डायरेक्टली कर देना है, 1 बाय 1 उसको करवाना है कि लेफ्ट लेग पहले करो, बाद में राइट लेग करो और बाद में दोनों लेग से। उससे जितना होता है उतना आपको करवाना है, ऐसे डायरेक्टली फोर्सफुली नहीं करवाना है, 1 बाय 1 इस तरह से करवा सकते हो। उसके बेनिफिट है स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल, इनहेंस डाइजेशन, बैलेंस वात दोषा, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इंप्रूव बैलेंस एंड रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सेम नेक्स्ट है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के भी मैंने स्टेप दिए है, इस तरह से आपको 1 बाय 1 जाना है, डायरेक्टली नहीं जाना है। और वो जितना कर सकते हैं उतना उसको करने के लिए अलाउ करना है। सेम वो भी इम्प्रूव डाइजेशन, स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल एंड वेट लॉस करने में हेल्प करता है। सेम आप अर्ध हलासन में भी इस तरह से उत्तान पादासन में से आप स्टेप दिए उसमें से ही धीरे धीरे आगे जा सकते हो इस तरह से। और योग निद्रा भी आप डे 1 से कर सकते हो। योग निद्रा के बेनिफिट से इट्स हेल्प इन रिलीविंग मस्कुलर, इमोशनल एंड मेंटल टेंशन। योग निद्रा रिलैक्स द माइंड बाय रिलीविंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इट ट्रीट्स इंसोमिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड साइकोमेटिक डिसीज ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ पोस्टनेटल पीरियड। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आपको स्टार्ट करना है कूर्मासन, नौकासन, धनुरासन, बद्ध पद्मासन, सुप्त बद्ध कोणासन, पश्चिमोत्तासन, सेतुबंधासन एंड सर्वांगासन। तो यहाँ पे मैंने धनुरासन है, उसके भी बेनिफिट है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, पोस्चर को इंप्रूव करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट हेवीनेस हमारा पोस्चर भी थोड़ा राउंडेड शोल्डर जैसा हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको करवा सकते हो। सेम नौकासन में भी आपको 1 बाय 1 स्टार्ट करना है, डायरेक्टली नहीं दे देना है, उसको से जितना होता है उतना करने के लिए उसको बोलना है इस तरह से। उसके भी बेनिफिट है स्ट्रेंथन द बैक एंड एब्डोमिनल मसल, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ लीवर, पैंक्रियाज एंड लंग्स, हेल्प्स टू रिमूव बेली फैट, इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सेम पश्चिमोत्तासन तो पूरे बॉडी में स्ट्रेच देता है, स्पाइन से लेके शोल्डर एंड हैमस्ट्रिंग मसल तक, काफ मसल तक पूरे बॉडी को स्ट्रेच मिलता है। सेम उसमें भी आपको पहले लेग्स को वाइडर रख के स्टार्ट करवाना है और धीरे धीरे लेग्स को नैरो करवाना है। तो इस तरह से आप ब्रीदिंग के साथ आगे जा सकते हो। और लास्ट वन है सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन भी आप 10 डेज के बाद से स्टार्ट करवा सकते हो, बट ऐसा नहीं बोलना है कि फुल करो, आपसे जितना होता है उतना अलाउ करना है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन बैक स्ट्रेंथनिंग, तो वो उसके लिए बढ़िया है, तो आप करवा सकते हो। Thank you. I am grateful to Universe for this opportunity and special thanks to Dr. Nutam ma'am for her guidance. I look forward to applying my new skill confidently. Thank you so much, everyone.